निकल करके आ रही है, उनके सीडीसी वीकली के द्वारा यह बात रिलीज की गई है, ग्लोबल टाइम्स में यह अखबार में खबर आई है, तो इस बात को जरूर देखना होगा। और ये चूंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है, आप लोगों के जीएस पेपर 3 का ये महत्वपूर्ण विषय है, मंकी बी वायरस। तो पहली मानव मृत्यु कहां हुई? तो आंसर है साथियों, चीन में हुई। किसकी वजह से हुई? मंकी बी वायरस की वजह से हुई। तो साथियों, ये अखबारों ने हमारे देश में भी कवर किया है इस न्यूज को। कल के ही प्रमुख अखबारों में है कि व्हाट इज द मंकी बी वायरस एंड विच हैज कॉज्ड द फर्स्ट ह्यूमन डेथ इन चाइना। तो साथियों, ये खबर आपको पढ़नी है। साथियों, ये जो बंदर है, इसके काटने से फैलने वाला वायरस है मंकी बी वायरस। इसकी सलाइवा से इंसान में आने वाला वायरस है मंकी बी वायरस। मंकी बी वायरस जो है, इसका ओरिजिनल नाम जो है वो क्या है? जैसे कोरोना का SARS-CoV-2 है, ऐसे ही इसका नाम है मैक्सिन, इसका नाम है मैकेसाइन हर्पी वायरस 1। साथियों, ये नेचुरली अकरिंग वायरस जो मैकाका है, यानी कि बंदरों के अंदर पाया जाने वाला वायरस है, और ये बिल्कुल जैसे इंसानों में फ्लू के कैरेक्टर होते हैं, वैसा ये वायरस दिखाया देता है। और ये बहुत ज्यादा मतलब रेयर डिजीजेस में से तो है ही, लेकिन सीरियसली डिजीज हैं जो डेंजरस हैं, उस प्रकार का ये पाया गया है। साथियों, जूनोटिक इन्फेक्शन यानी कि जानवर से इंसान में आने का जो ये केस है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि आने वाले समय में कहीं इसकी प्रसार होने की घटना ना बढ़ जाए, क्योंकि 1932 में आया हुआ वायरस 2021 में व्यक्ति को मार रहा है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति को जो मृत बंदर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। यानी कि जो बंदर के अंदर रिसर्च कर रहा था, बंदर के साथ बैठा हुआ रिसर्च कर रहा है, भाई कर क्या रहा है वो, है ना? तो 1932 के अंदर तो 50 डॉक्यूमेंटेड केस हुए हैं अभी तक दुनिया में इसके। आप सोच के देखिए, 1932 से लेके अभी तक 50 केसेस हुए हैं, और उसके अंदर साथियों अब आप देखिए 80% फैटेलिटी वाला डिजीज है ये। यानी कि इसकी वजह से अगर किसी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसके मरने के चांसेस 80% है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इतना खतरनाक बीमारी है तो इसके बारे में न्यूज किसने रिलीज करी? तो बेटा, चाइना के अंदर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, इसके द्वारा न्यूज रिवील की गई, और यह कहा गया कि भाई हमारे द्वारा, और ग्लोबल टाइम्स में यह अखबार में खबर छपी जो कि सरकारी अखबार है, उसमें यह खबर पड़ी कि भाई हमारे यहां पर 27 मई को एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो लेबोरेटरी में इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। इन्होंने अपने द्वारा जानकारी में यह बताया कि उसके सलाइवा से, बंदर की सलाइवा से, अब देखिए इससे अंदाजा लगाइए, मतलब ये कहां पर पाया जा सकता है। मतलब आप सोच रहे हैं काटने से फैलेगा, तो बंदर काटता कब है? जरा विचार करिए कि बंदर की सलाइवा से यह वायरस फैल सकता है। तो सलाइवा को यूं फील करिए, आपको शायद एहसास नहीं होगा, अपने में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों के आसपास कहीं ना कहीं बंदरों का आतंक मचा रहा है। या तो आपके घर के आसपास है, नहीं तो आप किसी को जानते होंगे, यू नो ए गाय हु नो ए गाय, है ना, जिसके घर के आसपास जो होगा बंदर का आतंक जरूर होगा। और बंदरों की प्रवृत्ति क्या होती है भाई? आपके घर में, जैसे मेरे घर में फलों के पेड़ लग रहे हैं, आया कोई बंदर और एक फल खा के चला गया, हो सकता है उसमें खरोंच लगा के चला गया, या फिर उसके ऊपर मुंह लगा के चला गया। समटाइम्स खरोंच लगे हुए फलों को, जैसे रात को चमगादड़ के काटने से हल्का सा खरोंच लगा था, शायद उसी से कोरोना आया। ठीक इसी प्रकार से बंदर ने किसी फल को खाया, या फिर कहीं से पानी को पिया, या किसी व्यक्ति के संपर्क में आया। अपने अंदर तो धर्म कर्म की भावनाएं भी बहुत होती हैं, तो वही बंदर को, कभी बंदर को कुछ खिला रहे हैं, बंदर रुष्ट हो गया, उसने दिया लाफा खींच के। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसकी फीसिस से, इसके यूरिन से, साथ में साथियों ये बीमारी फैलती है। और इसके कारण से अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जैसे कोरोना के केस में हमने लंग्स प्रभावित होते देखे थे, इसके केस में व्यक्ति का स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है और ब्रेन प्रभावित होता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और इसकी वजह से साथियों, अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए, ट्रीटमेंट क्या है? अगर बंदर ने आपको काट लिया है या बंदर के संपर्क में आप आ गए हैं, तो उस जगह को धो लीजिए, उसका प्रॉपर वार्म वाटर ट्रीटमेंट कर लीजिए, डॉक्टर को दिखा के एंटी इंफेक्शन लगवाइए, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है। और ये सारी चीजें साथियों यहां पर हुई हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं अगर ऐसा होता है? कभी मान लीजिए आपको कोई बंदर काट ले, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको उस पर्टिकुलर जगह का पूरी तरह से सफाई के साथ, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आनी होती है। बढ़िया से इसके अंदर यह ध्यान रखिएगा कि अगर वायरस के काटने के बाद आपको सर्दी जुकाम, मतलब बंदर के काटने के बाद सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, मतलब आपकी मसल्स दुख रही हैं, आपको हल्की सी बेहोशी आ रही है, सर दुख रहा है, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम में से बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली लेते हैं इन सब चीजों को। कृपया थोड़े से सजग और सावधान अगर रहेंगे तो काम बन जाएगा।
हम में से होता क्या है कि गलती से अगर मान लीजिए आपके घर में ही कोई पालतू जानवर है, वो आपके काट खाया, आप सोचते हैं 1-2 दिन में पता चल जाएगा जो होना होगा। जी नहीं, इसके कहने से 1 महीने बाद आपको पता चलेगा। आप ढूंढ नहीं पाएंगे 1 महीने पहले वाली घटना की कौन सी घटना थी जिसके कारण से मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो अवेयर रहिए, और इस प्रकार के सिम्टम्स अगर आपको दिखें, हालांकि इंडिया में अभी तक इसका कोई भी केस नहीं आया है, लेकिन चाइना से इंडिया आने में गाड़ियां नहीं जोड़नी पड़ती हैं, हो चुके हैं सारे काम पहले ही, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ जाएं कि जब वॉमिटिंग हुई, हेडेक हुई, मतलब गले का घुटना, वॉमिट का आना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसकी कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, और अभी तक किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेड ये लिस्टिंग नहीं है कि ये इंसान से इंसान में फैलता है। डॉक्यूमेंटेड नहीं है का मतलब हुआ कि इसके बारे में कोई भी ये जानकारी नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला, लेकिन वैज्ञानिक खुद भी इस बारे में ये बोल रहे हैं कि अब तक जानकारी नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये आगे नहीं फैलेगा। जूनोटिक हो चुका है, बंदरों में फैलने वाली बीमारी थी, अब इंसान में आ गई है, तो अब नए प्रयोग होंगे, पता नहीं क्या होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात से समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये थी पूरी जानकारी, विश्लेषण था, महत्वपूर्ण था, तो इसे आप सभी लोग जो है इसको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखते चलें। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बार बार बोलना ना पड़े।